अस्सलाम, दिस इज महताब महमूद फ्रॉम हील्स एंड व्हील्स एंड बहुत सारी ईवीज की बात हो गई थी। इतनी शदीद ईवीज आ रही थी कि भाई पाकिस्तान में चाइना जो है वो लग रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना के पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं एंड पीपल वर गोइंग क्रेजी ओवर दैट, बट still there is a segment of a lot of people who would want to have a petrol based car. अब बात इसमें से भी आ जाती है कि even though EVs are good and everything else apart, पाकिस्तान इज स्टिल नॉट रेडी विद इंफ्रास्ट्रक्चर। सो नीड ऑफ द टाइम अभी ये है कि बहुत से लोग जो है वो अभी भी जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे वेरिएंट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि पेट्रोल बेस्ड भी हो, जिनकी अफोर्डेबिलिटी भी हो, और सबसे बेहतर बात जो है ना कि उसकी एक इकोनॉमी भी बेहतर आ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंसर्न इज कि फैमिली कार होने चाहिए। इसीलिए आई एम गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू ऑफ दिस जेटॉर X70 प्लस। अब इस गाड़ी को आपने ऑन रोड देखा होगा, लेकिन आप लोग इसको अक्सर कंपेयर किया होगा विद जेटॉर डैशिंग, जिसका एक सेपरेट रिव्यू जो है वो अवेलेबल होगा। Even though a lot of people like that car, my personal preference will be X70 personal. Again, बहुत सारे फीचर्स मोर लेस इनबिल्ट इसके सारे सेम ही है, लेकिन इसकी लुक एंड फील मुझे ज्यादा उससे बड़ी और वाइब्रेंट लगती है। X70 प्लस के ओवरऑल आप जानते हैं ऑलमोस्ट 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है। माइलेज ओवरऑल में अगर आपको जेनेरिक बताते चलूं तो बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमें विद इन द सिटी 11 टू 14 किलोमीटर पर लीटर तक मिल रहा है। ठीक है, कुछ को कम मिल रहा है, कुछ को ज्यादा मिल रहा है, एंड हाईवे के ऊपर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा लेके जा सकते हैं। प्राइस रेंज की बात जो मैं आपको पहले भी करना चाह रही थी, कि बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस कार, इसके एक एक फीचर को, जिस तरह से इसकी फ्रंट ग्रिल, इसके DRLs, इसके इंजन कैपेसिटी, इसका इंटीरियर, इसकी लेग स्पेसिंग, ये सब चीजें सेपरेट व्लॉग में होंगी। लेकिन दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू of this car, which is going to be approximately 8.3 million. अब कहने को ये गाड़ी है तो बहुत खूबसूरत, देखने में बहुत, साइड प्रोफाइल भी इसकी बहुत शानदार है, इसके ओवरऑल लुक्स भी बहुत शानदार है। लेकिन जो मुझे इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज लगती है ना, वो ये है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ all the 3 points that you need. That is affordability, that is the convenience, and of course the luxury we are talking about. ओके, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको मैं फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट रिव्यू में इंटीरियर भी दिखा दूं, ताकि आप खुद उसके लुक एंड फील को ऑब्जर्व भी कर सकें। दिस इज द की, जिसके अंदर अगेन आपका बेसिक लॉक, अनलॉक, ट्रंक ओपन एंड वॉल्यूम कंट्रोल का बटन होगा। हमने इसको किया अनलॉक, इसके साइड मिरर्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं, विच इज गुड। मैनुअल डोर हैंडल्स हैं, डैशिंग पे आपने देखा होगा कंसील्ड डोर हैंडल्स थे। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको बहुत ही प्यारी सी जेटॉर की जो LED लाइट है ये आपको वेलकम करती है। आई वुड हैव विश्ड कि ये थोड़े से यहाँ पे पैडल के लिए आपके लिए ज्यादा आसानी हो, बट नेवरदलेस बहुत अच्छी चीज ऑलरेडी जो है वो चीजें हैं, तो क्यों ना ऐसा हो। अब अगेन हम लड़कियों के लिए इतना मुसीबत होती है, जो मुझे भी लगता है कि हम बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं, सारे इसके सीट कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। अब जो लड़की मेरी तरह यहाँ बैठेगी उसको सबसे पहले कोशिश करनी है कि वो दरवाजा बंद करे, तो जी मुझे पहले दरवाजा बंद करने दें। और अब ये हुआ कि जैसे दरवाजा बंद हुआ मैं ऑटोमेटिकली आगे चली गई। इसका फायदा ये हुआ कि मैं अब ब्रेक तक पहुंच गई और मैंने कर दी गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट कर दी तो अब आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने कितने कंफर्टेबली, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं की, बट दिस इज ऑटोमेटिकली वेरी कंफर्टेबल। the leather seats actually are very comfortable in terms की ये बकेट सीट्स है, और मुझे हमेशा से लगता है कि ड्राइवर सीट जो है वो हमेशा बकेट सीट्स होने चाहिए, प्रीमियम लेदर की होने चाहिए। लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जो है ना जिसमें अटैच हो जाता है, तो उसमें यू फील लाइक स्लीपिंग। जैसे आजकल नेपाल की कुछ जो उनकी ईवीज हैं उसमें ज्यादातर जो है ना फील यही आ रहा है, आप ड्राइव ना करें, आप बस गाड़ी को कहीं पे साइड लगा के एंजॉय कर लें। बट ओवरऑल व्हाट आई फील इज के इसका कैबिन साइज कंपेयर टू द अदर SUVs इन दिस सेगमेंट, द C segment, actually it is comparable. It's actually bigger, जो मुझे जूलियन का भी मैं कह सकती हूँ, और ऑब्वियसली डैशिंग से भी अगर आप इसको कंपेयर करें, इसका कैबिन साइज थोड़ा सा बड़ा है, लुक एंड फील बेहतरीन है। और अगर आप मुझे अंदर ज्वाइन करें तो मैं आपको थोड़ी सी इंटीरियर की भी चीजें जो है दिखा सकूं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजों के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जब आप गाड़ी को ड्राइव करें तो आपकी हाथ जब स्टेयरिंग के ऊपर जाए तो आप कैसा फील करें। एट द मोमेंट आई थिंक द स्टेयरिंग इज
ऑफ द परफेक्ट साइज। नई ईवीज के अंदर कहीं आपको लगता है आप एक्सबॉक्स के हैं तो आपको वो फील भी नहीं आती, बट ओवरऑल आई बिलीव काफी इजी है। इट इज 6 वेज एडजस्टेबल मेमोरी सीट जो कि यहाँ पे आपकी ड्राइवर के लिए होगी, एंड 4 वेज जो है वो पैसेंजर के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीयरिंग का एक मेन कंट्रोल आपका सेंटर हॉर्न जो है, और मुझे मजा आता है कि जब स्टीयरिंग के ऊपर ज्यादा कंट्रोल्स हो। पर्सनल लेवल के ऊपर आई डू नॉट लाइक द कार्स विच हैव बिग इंफरटेनमेंट स्क्रीन्स एंड द इंफॉर्मेशन क्लस्टर। दिस इज अ 10.2 इंचेस डुअल क्लस्टर, और हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लस्टर भी है, यहाँ पे इंफरटेनमेंट स्क्रीन भी है। लेकिन बेहतरीन बात इस गाड़ी की ये है कि बहुत सारे कंट्रोल्स जो है आपके पास बटन्स के हवाले से भी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेट्रोल बेस्ड वेरिएंट। इट इज अ क्रॉसओवर। इट इज अराउंड द बजट ऑफ 8.3 to 8.5 जो ऑब्वियसली ऑनवर्ड चले जाते हैं। तो ये गाड़ी जो है वो आजकल बच्चे या यंगस्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दिस इज अ फैमिली कार एंड लॉट ऑफ पीपल इन द सेगमेंट जो इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। सबसे बेहतरीन बात मुझे लगती है कि जी ऑब्वियसली अगर हमने एसयूवीज की बात करनी है, वी नीड टू हैव सनरूफ। सनरूफ जब आप ऊपर करेंगे, आई वुड वांट कि ये ऐसे ही रहे ताकि आप इजीली जो है इसको देख भी सकें कि ये कितना ओपन है, ये कितना वाइड है, और पीछे बैठ के भी आपको कभी फील नहीं होगा कि आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ 7 सीटर वी आर टॉकिंग अबाउट। यूजुअली लोग ये कहते हैं कि ये 7 सीटर बहुत छोटी हो जाती है कंपेयर टू द सी सेगमेंट अदर एसयूवीज, क्रॉसओवर एसयूवीज। दिस एक्चुअली मेक्स यू फील लाइक जी जो पीछे भी बंदा बैठा है वो भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा। आई डू लाइक द नॉर्मल जो हमारे पास अवेलेबल होता है गेयर नॉब। अगेन प्रेस बटन प्रेस करके आपने इसको करना है। मैं अपनी जेब से निकाल रही थी अपने मोबाइल को, जो कि मैं हमेशा प्लेस कर देती होती हूँ जब भी मुझे चार्जिंग के ऊपर रखना होता है। आई थिंक दिस इज 40 किलोवाट चार्जर। इट्स नॉट ए फास्ट चार्जिंग बट इट इज चार्जिंग। और कोई बात नहीं, एक्चुअली लिखा हुआ आ रहा है कि ये फास्ट चार्जिंग है, पर आई थिंक इट इज बिटवीन 40 और समथिंग विच इज नॉट बैड। ज्यादातर ये होता है कि जैसे लास्ट में टैंक के अंदर किया था तो मेरा फोन बहुत जल्दी हीटअप भी हो गया था। यू हैव टू अवॉइड दैट एज वेल। बाकी आपके पास बेसिक यहाँ पे यूटिलिटीज है, जिस तरह से आपने टाइप सी यूएसबी केबल्स करना है, प्लस सिगरेट लाइटर्स 12 वॉट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देयर इज दिस कूल बॉक्स विच आई थिंक इज अ कूल बॉक्स। यस, दिस इज अ कूल बॉक्स। अभी एसी नहीं चल रहा तो इसकी कूलिंग इतनी ज्यादा नहीं है। बाकी आई थिंक मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात लगती है दैट इज द इंफॉर्मेशन क्लस्टर, कि आपके पास ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए। आपके पास यूजर मैनुअल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है जो कि बहुत सारी गाड़ियों के अंदर इस रेंज के अंदर अवेलेबल नहीं होता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहूंगी भी कि इन फ्यूचर इसकी कनेक्टिविटी विद अदर एप्स वो सब चीजें जो है वो बेहतर से बेहतरीन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्लस्टर में देख लें तो आपके पास एक है तो ये डिजिटल, बट ओवरऑल जो लुक एंड फील दे रहा है ना कि जिस तरह से गाड़ी आप भगाएंगे तो आपके पास जो आरपीएम है वो यहाँ पे शो होता जाएगा। प्लस इसके 3 मोड्स हैं, इको, ड्राइव एंड मैनुअल, जो भी आप इस मतलब आप स्पोर्ट्स मोड के ऊपर करना चाहें। मैंने अभी तक ये ड्राइव नहीं की तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकती कि इसकी पिक कैसी है। वो सारी डिटेल जो है हम टेस्ट ड्राइव के लिए रहने देते हैं। दिस इज जस्ट अ फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि दिस इज अगेन अ वेरी कन्वेंशनल कार, जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आजकल इस रेंज के अंदर आपको जो भी मिलती है उसके डोर हैंडल्स वो सब चीजें जो है बहुत डिफरेंट आती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब एक एसयूवी कार में बैठते हैं जिसमें आपकी फैमिली बैठी हो तो आप पीछे बैठ के कैसा महसूस करते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आई डू फील कंफर्टेबल। इट्स लाइक कंफर्टेबल इन टर्म्स के जी ठीक है, मतलब कोई इतना इसमें आपके पास बकेट सीट्स नहीं है। इट इज अ फ्लैट बेड, तो आप बहुत ज्यादा फील नहीं करेंगे कि मसला है। मैं सिर्फ इसके एडजस्टमेंट ढूंढ रही हूँ कि ये पीछे कहाँ से होता है, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉर मी। अब गई अब मैंने ढूंढ लिया इसको। ओके जी, मैं इसको फुल इंक्लाइन करना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू फील कि ये क्या ये शोफर ड्रिवन या एक फैमिली कार है। ड्राइविंग सीट ऑब्वियसली बहुत आगे है। यहाँ पे मैं अगर लेग्स क्रॉस करके भी बैठूं तो it is reasonable. I'm saying reasonable for a reason because this is not a very big SUV. This is a segment C crossover SUV. और सबसे important बात कि जब 5 सीटर हम 7 सीटर की भी बात करते हैं तो जो सेंटर में बंदा बैठा होता है वो कैसे बैठे, ठीक है। यूजुअली कोई लड़की या बच्चा बैठता है, मेरी तरह किसी की शामत आ जाती है। लेकिन ऑनेस्टली आई डू हैव दैट क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगर मैं बैठती हूँ पीछे, मैं अगर रोड के ऊपर मेरी आंखें नहीं होती, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल क्लियरली देख सकती हूँ, डैशबोर्ड से आगे भी देख सकती हूँ। प्लस द पैनोरामिक सनरूफ इज एक्चुअली गिविंग मी
एन एडवांटेज कि मुझे सब कुछ ओपन ओपन ही फील हो रहा है. इट इज नॉट एट ऑल फीलिंग लाइक जी स्पेस बहुत ज्यादा कम है. लेकिन असल इम्तिहान तो जी हम 7 सीटर की बात करें तो 7 सीटर जो है वो तभी पता चलेगा ना कि जी पीछे वाली सीट्स कितनी कंफर्टेबल है. तो आप आए जरा पीछे मेरे साथ. अच्छा दिस इजंट दैट बैड. मैंने हल्का सा ही इसको पुश किया है तो ये आगे हो गया. वरना यूजुअली मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा जान लगेगी. बहुत सारी गाड़ियां जो मतलब मिनी ट्रक्स और वैन्स वगैरह बाहर के मुल्क में होती है तो वो बड़ी इजीली आगे पीछे हो जाती है. पाकिस्तान में कुछ गाड़ियां जैसे हम चेरी के कुछ मैंने सेगमेंट्स देखे थे उसमें बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि सीट्स आगे नहीं होते हैं. चलो जी बिस्मिल्लाह की जाए. ये है थोड़ा सा मसला मुझे लग रहा है पर्सनली. मेरे जैसी बंदी थोड़ा सा मुश्किल से बैठेगी. अच्छा नॉट बैड. नॉट बैड. बस एक घुटन वाला एक प्रॉब्लम है. लेकिन एक यहाँ पे नॉर्मली एक बच्चा तो आराम से बैठ सकता है. एक लड़की भी बैठ सकती है मेरे जैसी. लेकिन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे आपके पास अगेन स्पीकर्स हैं. वी डू हैव सम थिंग्स जहाँ पे आप अपनी चीजें वगैरह रख सकते हैं. हम जस्ट लुकिंग फॉर द एसी वेंट्स. कहाँ पे भाई एसी वेंट्स कहाँ है. हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर हमें एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे. मुझे लग रहा है यहाँ एसी वेंट्स नहीं है. दैट इज सैड. मुझे तो बेचारे पीछे वालों के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है अगर मेरा भांजा बैठेगा. बट नेवरदलेस आई थिंक जब ओवरऑल गाड़ी का एनवायरनमेंट बेहतर होगा दैट्स फाइन. ठीक है. बाकी आपको पता है कि इसमें 6 एयर बैग्स हैं. एक एयर बैग जो है वो यहाँ है एक यहाँ है. और बैठने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज फाइन. लाइक 7 सीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज फाइन. बट अगेन एक बड़े बंदे का यहाँ बैठना मुश्किल है. ऑल राइट जी. अच्छा निकलना इतना भी मुश्किल नहीं है. हम हैं थोड़े से मिलेनियल्स तो अब हम हो गए बुढ़े. ऑलराइट गिविंग यू द फाइनल वर्डिक्ट जो मुझे लगता है जी क्योंकि ये पैसिव इसकी एंट्री है तो मैंने एक्चुअली गाड़ी की चाबी अपने पास रखी हुई थी. बेहतर तो ये होता है कि आप गाड़ी के अंदर ही रखें ताकि इसकी टू 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 ना हो. तो ये गाड़ी स्टार्ट है इसलिए ऐसे कर रही है और ये करती भी रहेगी बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट. अदरवाइज आप गाड़ी स्टार्ट है चाबी लेके कहीं चले गए कोई और लेके चला गया गाड़ी को बंद कैसे करेंगे. तो अगेन पुश स्टार्ट पुश स्टॉप और ऑटोमेटिकली मेमोरी सीट्स जो हैं वो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे. गिविंग यू माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस कार. 8.3 million for this car which is a crossover SUV C segment. Not a small car at all. Just look at the dimensions. ये dimensions आपको मैंने clearly दूसरे vlog में भी बताए हैं. But this is very reasonable family car. मैं आपको दोबारा से कहूंगी कि इस रेंज के अंदर 8.3 to 8.5 इस रेंज के अंदर आपको 2 से 3 ही मार्केट कंपेटिटिव गाड़ियां मिल सकती हैं. सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा ट्राई कर लो. ठीक है. जेटोर डैशिंग इट्स अ गुड कार जो पर्सनल लोगों को बहुत पसंद आ रही है. लुक एंड फील में X70 प्लस भी मोर लेस ऐसी है. बट दिस इज अ 7 सीटर एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट विद योर फैमिली. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जूलियन हैवल जूलियन जो है ऑब्वियसली इससे थोड़ी सी छोटी हो जाती है. 5 सीटर मुझे नहीं लगता कि जूलियन के अंदर आपको इतना बड़ा कैबिन स्पेस मिल सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं पेट्रोल बेस्ड वेरिएंट्स में चले जाऊं तो अब ऑब्वियसली बिकॉज हम ईवीज के ऊपर चलेंगे तो हमें 7 to 8 के अंदर बहुत बेहतरीन वेरिएंट्स भी मिल जाते होते हैं. माई फाइनल वर्डिक्ट विल बी दिस इज अ गुड अफोर्डेबल कार. दिस इज अ गुड पेट्रोल कार. लेकिन अगर आपने इसको 2 से 3 साल तक करना है चले 4 साल तक भी रखना उसके बाद हम सब ने इवेंचुअली शिफ्ट कर जाना है ईवीज के ऊपर. बट डू लेट मी नो अगर आप मजीद जानना चाहेंगे कि ऑन रोड अगर ये गाड़ी कोई ड्राइव करता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अनदर व्लॉग अबाउट the details of the features, the specs, the driving as well. ये सब चीजें आपके लिए होंगी and I'm going to make sure कि ये सब चीजें बहुत ही honest feedback हो. इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं even though I'm at the showroom and they've been very kind कि मैं यहाँ पे आके आपके लिए रिव्यू रिकॉर्ड कर लूँ. but this is for all the people क्योंकि मुझे भी जब गाड़ी लेनी थी तो मेरे पास एक ही कंपनी आ रही होती थी. एक ही तरह के व्लॉग्स आ रहे थे जो कि मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं बायस्ड ओपिनियन भी आ जाते हैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी आ जाता है. लेकिन बहुत से लोग घर से या ऑफिस से इस टाइम के ऊपर निकल नहीं सकते तो बेहतर उनके लिए मैंने सिर्फ एक अपना रिव्यू नहीं दिया लेकिन आपको सिर्फ एक गाड़ी दिखा दी है कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन हैव. अब आप ये काम करेंगे कि आप देखेंगे कि 3-4 व्लॉग्स उसमें से अपनी गाड़ी को शॉर्टलिस्ट करेंगे. मजीद फिर आप 3-4 व्लॉग्स देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे. अगेन माय ओपिनियन इज ऑलवेज डू योर होमवर्क. और मेरा हील्स और मील्स को क्रिएट करने का भी मकसद यही था कि आपके पास ऐसा मार्केट में जैसे ही
तीन मेजर जाइंट्स की मोनोपोली ब्रेक हुई तो वी हैड सो मेनी ऑप्शंस ऑफ द कार्स, ठीक है। इसी तरीके से जब आपके पास कंटेंट के ढेर सारे ऑप्शंस होंगे तो हील्स एंड नील्स को भी देखें, एक और वो सुनील वन साहब है उनको भी देखें, 5-6 और भी ऐसे बहुत बेहतरीन व्लॉगर्स हैं और ऑटोमोटिव रिव्यूअर्स हैं, उनको भी देखें और फिर डिसाइड करें कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है। 2-3 महीने लें फिर सोचेंगे क्या करना है। लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज एलिमेंट आने वाला है। ये व्लॉग आज अपलोड हो रहा है और इसी टाइम के ऊपर जो है जेटोर की एक नई शानदार गाड़ी विच इज PHEV, बट इट इज आई कैन पर्सनली से कि मुझे उसकी लुक एंड फील जो है ना वो भी से ऐसे महसूस हो रही है कि भाई दिस इज गोइंग टू चेंज द होल लैंडस्केप ऑफ द रोड्स इन पिंडी इस्लामाबाद। तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में हैं, आप DHA2 में रहते हैं, बहरिया में रहते हैं, नेवल, गुलबर्ग जो भी है, टी चौक विच इज लाइक अब तो बिल्कुल बन चुका है, तो इट हार्डली टेक्स 5 to 7 minutes। आप लोग आए यहाँ पे, कल भी यहाँ पे ये सारी गाड़ियां होंगी। यहाँ पे जेटोर डैशिंग भी है, X70 प्लस भी है और अब आने वाली है जेटोर T2 विच इज द टॉक ऑफ द टाउन। आपने बहुत ख्याल रखें। मजीद कोई सवाल आता है तो मुझे प्लीज बताइएगा। एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।